श्याम शहर की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और अपना घर चलाता था। उसका परिवार गांव के एक किराए के मकान में रहता था। वह बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। श्याम इसलिए शहर आके कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि वो अपने घर उन पैसों के भेजकर घर की हालात को ठीक कर पाए। तभी उसे उसकी पत्नी का फोन आता है और वह कहता है, अरे भगवान, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। उधर उसकी पत्नी अपने पति से बोलती है, अरे कितने दिन हो गए, लाला ने कई बार घर खाली करने के लिए बोल दिया है। वो बार बार मुझसे किराया मांगता है, मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं। यह कहकर उसकी पत्नी फोन काट देती है और सोचती है कि लाला को इस बार मैं पैसे कहाँ से दूंगी। तभी लाला उसके घर आ धमकता है और कहता है, अरे बहुत हो गया तुम लोगों का, कब से फ्री में बैठे हुए हो, पैसे दो वरना तुम्हारा ये पोटला उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे लाला जी, ऐसे मत कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति शहर में है। लेकिन लाला उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और बोलता है, तुम भिखमंगों को रखने का क्या मैंने ठेका लिया है जो तुम फ्री में इस घर में रहोगे। लाला जी ऐसा मत कहिए, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, सर्दियों का मौसम भी आ चुका है, बरसात भी होती है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, जाती है या लात मार के भगाऊं। यह कहकर लाला उन्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। श्याम की पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं। उधर श्याम शहर का सारा काम निपटा कर घर की ओर निकल पड़ता है। उसने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था ताकि वह अपने परिवार को दे सके और उनकी थोड़ी मदद हो पाए। वो रास्ते भर सोचते हुए जाता है, इस बार घर जाऊंगा तो सबको नए कपड़े दूंगा और बहुत सारा खाने पीने की चीजें दूंगा। जल्दी जल्दी घर पहुंचता हूँ, लाला परेशान करता होगा। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि लाला उस घर के पास खड़ा है। लाला श्याम को देखते ही चिल्ला पड़ता है और कहता है, आगे तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है जानते हो, सारी भरपाई करो न तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। अरे लाला, मेरा परिवार कहाँ है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। मुझे नहीं पता तेरा परिवार कहाँ है, मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, जाके ढूंढ अपने परिवार को और मेरे पैसे देते जाइयो। श्याम बहुत रोता है। वह लाले के पैसे दे देता है और रात भर अपने परिवार को ढूंढता है, लेकिन उसका परिवार उसे कहीं नहीं मिलता। थक हार कर वो गांव के बाहर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और आसमान की तरफ, तारों की तरफ देखता है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जो कि बहुत अजीब से कपड़े पहने हुआ था। वह श्याम से बोलता है, अरे क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्यों बैठे हुए हो। तब श्याम उसे अपनी सारी कहानी बताता है। वह बोलता है, तुम्हारा परिवार जंगल की तरफ गया है, मैंने उन्हें देखा है, ये लो कुछ चीजें, इससे तुम्हारा पूरा घर फिर से ठीक हो जाएगा। श्याम उससे वह सुनहरे पत्थर ले लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को सुबह ढूंढने की सोचता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे जंगल में एक टेंट बनाकर बैठे हुए थे। तभी श्याम की पत्नी वहां पे बैठे सोच रही थी, जाने मेरे पति कहाँ होंगे। उसकी बच्ची बोलती है, माँ घर टेंट के अंदर आ जाओ, बहुत तेज बारिश आने वाली है, मौसम खराब हो गया है। बेटा तुम घर में जाओ और बैठो और यहाँ पे मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। उसकी बच्ची वापस टेंट में चली जाती है। अगली सुबह श्याम अपनी पत्नी और बच्ची को ढूंढ लेता है और जब श्याम की पत्नी अपने पति को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। श्याम उसे बहुत समझाता है, मत रो राधा की माँ, अब हमारे बुरे दिन चले जाएंगे, तुम लोग इस टेंट में रुके हुए थे, तुम लोग कब से भूखे हुए हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, पूरा गांव छान मारा,
लेकिन श्याम की पत्नी तो लगातार रोए जा रही थी। फिर वह सब कुछ बताती है कि लाला ने कैसे उसे घर से बाहर निकाल दिया और कैसे उसके बच्चे भूख से 2 दिन से ऐसे ही बैठे हुए हैं। श्याम को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वह रोने लगता है कि उसके बीवी और बच्चे कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। रात को अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है। चारों उस टेंट में कैसे भी रात गुजारते हैं और पूरी रात ऐसे ही बैठकर अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन वे सब निकल पड़ते हैं ताकि दूसरी जगह जाकर अपना घर बना सके। चारों पैदल ही पूरी रात चलते रहते हैं। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वह अपना घर बना के ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक प्यारा सा घर बना लिया था। उनका एक अच्छा खासा घर हो गया था। बच्चे तो खुशी से अपने घर में बैठे रहते थे। अब तो आंधी तूफान भी आता था तो वह लोग अपने उस घर में चले जाते थे। श्याम फिर भी सारा दिन मेहनत करता था। उसकी पत्नी कहती थी, अरे अब तो आ जाओ, खाना पीना खा लो, कितनी मेहनत करते हो, अब तो हमारे पास सब कुछ है। आता हूँ, मेहनत करूँगा तभी तो ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, ना तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। हाँ मैं समझ हूँ, लेकिन खाना खा लो, बहुत तेज बारिश आने वाली है।